गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज लिटरली मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला। क्या ये ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा या यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा? इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और वो क्या रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट में आज ब्लड बाथ देखने को मिला। करीब 200 पॉइंट निफ्टी लुढ़कते हुए नजर आई। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, निफ्टी आज करीब करीब 200 पॉइंट नेगेटिव होता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी में भी खासा गिरावट देखने को मिला। अभी ग्लोबल मार्केट जो है वो मिक्स लग रहा है। अगर आप बात करेंगे नैस्डैक का के नैस्डैक के बारे में, तो नैस्डैक देखिए 150 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों से लगातार नैस्डैक गिरते ही गया था, उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस आ रहा है, अच्छा है। लेकिन डाउ जो है वो करीब 135 पॉइंट नेगेटिव है, तो मिक्स है। ये 150 पॉइंट प्लस, ये करीब 150 पॉइंट के आसपास माइनस। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से ये तो जरूर हिंट मिल रहा है कि कल बहुत ज्यादा स्केरी नहीं होगा। लेकिन क्या बाउंस आएगा नहीं आएगा, सपोर्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल का मार्केट कैसा होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिर वो मेन रीजंस जिसके कारण बाजार में एक फॉल देखने को मिला। तो कुछ रीजंस है, मैं मिंट को रेफर कर रहा हूँ। तो पहला जो रीजन जो समझ में आ रहा है वो है वीक ग्लोबल क्यूज। जो एशियन मार्केट थे, हैंसेन कॉस्पी संघाई कंपोजिट इंडेक्स जो चाइना का है, उसमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। और खास बात यह है कि यूरोपियन जो मार्केट है, आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे फुटसी को ले लीजिए, कैक डैक्स जो जर्मनी और फ्रांस पे है, वो सारे भी नीचे आते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यू जो था वो अच्छा खासा नेगेटिव था और इंडियन मार्केट ने उसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये तो वीक ग्लोबल क्यूज जो है फर्स्ट रीजन हुआ। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अब Q3 के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। इलेक्शंस के पहले ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, बजट के पहले ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के मार्केट जो है वो थोड़ा सा कॉशस है। और स्पेशली जो मेजर आईटी कंपनीज हैं उनका रिजल्ट वगैरह आना है। जो स्पेशली टीसीएस है और इन्फोसिस, उनका रिजल्ट जो है वो 11th ऑफ जनवरी का को है, थर्सडे को। तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट उसके पहले थोड़ा सा करेक्ट होकर के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रख रहा है कि जैसा Q3 के रिजल्ट आएंगे वैसा बाजार रिएक्ट करेगा। तो पहले ये जो गिरावट हुई उसे हम कह सकते हैं कि एक मार्केट का कॉशस अप्रोच है। थर्ड पॉइंट जो होगा वो ये है कि जो रेट कट को लेकर के एक ह्यूज एंटिसिपेशन हुआ था, वो होप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और लेबर मार्केट के जो डेटा आप देखेंगे तो अभी भी लेबर मार्केट का डेटा अच्छा है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि अच्छा डेटा कई बार मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। लेबर मार्केट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो रेट कट्स ज्यादा नहीं होंगे, तो जिसके कारण जो है बाजार में प्रेशर एक देखने को मिला। और चौथा एक पॉइंट ये भी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये बहुत आपको अच्छा से समझना होगा। हौथी रेबल्स जो है वो रेड सी पे कमर्शियल जो शिप्स हैं उन पे टारगेट कर रहे हैं, और जिसके कारण इसराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर से एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और सुएज कैनल जो है वो आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के अच्छा खासा वहां से मूवमेंट होता है एशिया और यूरोप में। तो इसलिए ये देखना भी बड़ा जरूरी है कि वहां पे किस तरह का डेवलपमेंट आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताए उन पॉइंट्स को लेकर के कि जिनके कारण आज बाजार में अच्छा खासा उठापटक नजर आया। अब बात कर लेते हैं कि डेटा क्या कहते हैं, चार्ट क्या कहता है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। देखिए किस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ था और वो ब्रेकआउट जो है कहीं ना कहीं फॉल्स हो गया। पहला ही कैंडल जो था वो रेड था, तो उस समय ही लगा था कि बहुत दमदार ब्रेकआउट उसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसे फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। वापस जब इस रेंज में आया, इस ट्रायंगल में आया, तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट होना तो बनता ही था।
लेकिन पुट के लिए एक अच्छा ट्रेड यही था, डाउनसाइड के लिए ट्रेड अच्छा था कि जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा फॉल आया। लेकिन फॉल कहाँ पे जाकर के रुका है? उसी सपोर्ट पे जो बहुत दिनों से स्विंग लेवल का एक सपोर्ट है 21,500। उसके नीचे 5-7 पॉइंट नीचे गया था लेकिन रिजेक्ट करके ऊपर आया है और मोस्ट लाइकली अगर बाउंस होगा तो यहीं से कल होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि 200-300 पॉइंट इतनी तेजी से नीचे जाएंगे कि आपको समय भी नहीं लगेगा। तो 21,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मोस्ट लाइकली कल यहीं से बाउंस आ जाना चाहिए। पिछली बार भी यहाँ से बाउंस आया था। इस बार अगर बाउंस आ जाता है तो काफी बेहतर होगा। डेटा क्या कहते हैं? तो देखिए 21,500 पे पुट राइटिंग तो है लेकिन बहुत इनकरेजिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकता है कि 21,500 को फिर से कल टेस्ट किया जा सकता है। अगर ऊपर खुल जाता है 10 फाइन, अगर कहीं फ्लैट खुलता है तो 21,500 जो है वो थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पे राइटिंग जो है पुट राइटिंग वो बहुत ज्यादा नहीं है, 50 लाख नजर आ रहा है। कम से कम इसे 1 करोड़ के आसपास होने चाहिए थे तो थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा सेफ अपने आप को मानते। चार्ट पे आप देख सकते हैं 21,500 एक सपोर्ट है। यहाँ पे 21,500 में ज्यादा पुट राइटिंग तो हुई है बट स्टिल बहुत इनकरेजिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर के कल का मार्केट जो है वो लाइफ सेविंग मार्केट होगी। अगर कल 21,500 बच जाता है तो एक बाउंस हम देख सकते हैं और अगर बचता नहीं है तो फिर इतनी तेजी से स्लाइड करेंगे कि मार्केट में है वो हो सकता है। तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस तरह से इस बाजार को देख रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ से बड़ी तेज बाउंस आएगी या मार्केट इसी लेवल में कहीं स्ट्रगल करेगा और नीचे भी जा सकता है। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।